कोई भी बिगिनर जो टेक्निकल एनालिसिस को अभी अभी सीखना शुरू किया है, वो सभी लोग कैंडलस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने की दौड़ में लग जाते हैं। वो एक एक करके सभी कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे डोजी, हैमर, मॉर्निंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, माराबोजू, शूटिंग स्टार, ये सब सीखते रहते हैं। इन सब को सीखने के बाद रियल चार्ट में जाकर उन्हें ढूंढते रहते हैं और पैटर्न मिल जाने पर ज़्यादातर टाइम पैटर्न का नाम और उसे कैसे ट्रेड किया जाता है ये भूल जाते हैं और फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने की जर्नी में लग जाते हैं और ये सब बहुत ही लंबे समय तक चलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे इन पैटर्न्स को बिना याद किए आप आइडेंटिफाई कर पाओ और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे ट्रेड करे या नहीं करे इसका डिसीजन भी ले पाओगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ नया सीखने को नहीं मिला तो इस वीडियो को डिसलाइक करके ज़रूर जाना। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने से पहले हमें कैंडलस्टिक के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। अगर किसी कैंडल का ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है तो उस कैंडल का कलर ग्रीन होता है और जनरली उसे बुलिश कैंडल माना जाता है। और अगर किसी कैंडल में ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है तो उस कैंडल का कलर रेड होता है और जनरली उसे बियरिश कैंडल माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों कैंडल में हाई और लो के बीच वाले डिफरेंस को कैंडल की रेंज माना जाता है। इतना बेसिक अगर आपको क्लियर है तो कोई भी कैंडल पैटर्न अगर आपके सामने बन रहा है तो आपने अपने आप को हमेशा दो सवाल करने हैं। फर्स्ट, उस कैंडल की टोटल रेंज को देखते हुए उस कैंडल का क्लोज कहां पर हो रहा है, और सेकंड, उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस कुछ कैंडल के कंपैरिजन में कैसा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से आप जान पाओगे कि उस कैंडल में प्राइस को किसने कंट्रोल किया है, बायर ने या फिर सेलर ने। जैसे इस कैंडल में आप देख सकते हो कि प्राइस ओपन यहां पर हुआ, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा नीचे जाकर लो बनाया और फिर बाइंग आने की वजह से प्राइस ऊपर जाकर हाई बनाती है और वहीं से थोड़ा सा नीचे गिर के क्लोज हो जाती है। इस कैंडल के टोटल रेंज के कंपैरिजन में क्लोज हुआ हाई के नजदीक में। मतलब पहले सवाल के आंसर से हमें यह पता चल रहा है कि कैंडल में प्राइस को बायर ने कंट्रोल किया है क्योंकि इसका क्लोज हाई के बहुत नजदीक है। ऐसे ही अगर हम इस कैंडल को देखते हैं तो यहां भले ही एक ग्रीन कैंडल है लेकिन इस कैंडल की टोटल रेंज के कंपैरिजन में क्लोज जो है वो लो के नजदीक हुआ है। इसका मतलब इस कैंडल में प्राइस को सेलर ने कंट्रोल किया है। अभी आप इन दोनों कैंडल को देखो जिसमें एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल। इन दोनों कैंडल की टोटल रेंज को देखते हुए क्लोज कहीं बीच में ही हुआ है। इसका मतलब दोनों कैंडल में ना ही बायर स्ट्रांग है और ना ही सेलर, और प्राइस को कोई एक कंट्रोल ही नहीं कर पाया। एक तरीके से यहां पर समझ में आ रहा है कंफ्यूजन, जिसे इनडिसीजन भी बोला जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी आप किसी कैंडल को देखकर बाइंग करने की सोचते हो तो उस कैंडल में बायर का कंट्रोल होना चाहिए, और अगर सेलिंग करने की सोचते हो तो उस कैंडल में कंट्रोल सेलर का होना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन है तो वहां पर आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी आप कहोगे कि ये तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था जिसमें कैंडल की टोटल रेंज और क्लोजिंग को देखते हुए हम बड़े ही आराम से ये बता सकते हैं कि प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन 2, 3 या फिर उससे ज़्यादा कैंडलस्टिक का पैटर्न अगर बनता है तो उसमें क्या होगा। तो देखिए, जब भी हम प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक को देखकर प्राइस का कंट्रोल किसके हाथ में है ये समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको किसी भी कैंडल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेटेस्ट कैंडल और कुछ प्रीवियस कैंडल को देखकर भी आप प्राइस का कंट्रोल किसके पास है ये पता कर सकते हो।
जैसे ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है जिसका क्लोज अपनी टोटल रेंज के हाई के पास में है, मतलब इस कैंडल में प्राइस का कंट्रोल बायर के पास है। लेकिन यहां प्रीवियस तीसरी कैंडल को देखकर तो यही लग रहा है कि यहां पर जमकर सेलिंग आई थी और प्राइस में कंट्रोल पूरी तरह से सेलर का था। तो इन दोनों कैंडल को देखते हुए क्या प्राइस बायर के कंट्रोल में आ पाया या फिर अभी तक सेलर के ही कंट्रोल में है? तो इसे समझने के लिए आपको इन तीनों कैंडल का प्राइस एक्शन एक साथ समझना पड़ेगा। इन तीनों कैंडल में सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये जो बन गया आपका लो, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये जो बनेगा आपका हाई, और ओपन यहां हो रहा है और क्लोज यहां पर। तो अभी इन चारों पॉइंट को मिलाकर एक नया कैंडल बनकर आपके सामने आ गया। इस नए कैंडल की टोटल रेंज को देखते हुए क्लोज है हाई के पास। तो अब आप आराम से ये बता सकते हो कि इन तीनों कैंडल में लास्ट तक प्राइस को बायर ने ही कंट्रोल किया है। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों कैंडल के पैटर्न को मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बोला जाता है, लेकिन इस मेथड से बिना कैंडल स्टिक का नाम जाने ही आपने इस कैंडल का इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि अपट्रेंड के दौरान एक बुलिश कैंडल बना है जिसमें प्राइस पूरी तरह से बायर के कंट्रोल में है। अगर आपको पता हो तो इस कैंडल को माराबोजू कैंडल बोला जाता है जो कि एक बुलिश कैंडल है, लेकिन हमें नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस कैंडल को देखकर आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनती है तो हम वहां पर बाय करेंगे, और आगे चलकर एक छोटी सी बुलिश यानी ग्रीन कैंडल बनती है तो इस सिचुएशन में तुरंत बाय नहीं करना चाहिए। आपको इन दोनों कैंडल को कंबाइन करके देखना है। इन दोनों कैंडलों को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि यहाँ नीचे बन रहा है लो, ऊपर बन रहा है हाई, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज। अब इन चारों पॉइंट को कंबाइन करने के बाद जो कैंडल बनेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, और इस कैंडल की टोटल रेंज को देखते हुए आप यहाँ देख पाएंगे कि क्लोज इस रेंज के नीचे की साइड में हो रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस कैंडल को सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। इस सिचुएशन में यहाँ पर कोई भी बाय ट्रेड नहीं बनता है, और प्राइस एक्शन को कुछ इस तरह से स्टडी करने के बाद यही लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बहुत है। इन दोनों कैंडल को मिलाकर जो भी कैंडल बनती है वो आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर बायर या सेलर के बिहेवियर को स्टडी करके आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, और इसके लिए किसी भी कैंडल पैटर्न को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस कुछ कैंडल के कंपैरिजन में कैसा है। इसमें आपको देखना है कि जिस कैंडल का बायर और सेलर का बिहेवियर आप स्टडी कर रहे हो उस कैंडल की कुछ प्रीवियस कैंडल इस डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही है या नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल में प्राइस यहां पर रिट्रेस करने के बाद सपोर्ट पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बना रही है। इस कैंडल को देखकर पता चल रहा है कि इस कैंडल में प्राइस को बायर ने कंट्रोल किया है, लेकिन प्रीवियस कुछ रिसेंट कैंडल्स जिनमें प्राइस गिर रहा था उसमें प्राइस को सेलर कंट्रोल कर रहे थे, और इन रेड कैंडल का जो साइज था वो रिसेंट ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में काफी बड़ा था। ये सब देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि जो रिसेंट मूव बायर लेके आए हैं वो प्रीवियस कुछ कैंडल्स जिनमें सेलर अपना पावर दिखा रहे थे उनके आगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी भी सेलर प्राइस को इजीली कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो रिसेंट प्राइस एक्शन है उस प्राइस में सेलर का कंट्रोल ज्यादा है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि रिसेंट कैंडल में प्राइस के ऊपर कंट्रोल बायर का है, क्योंकि इस कैंडल के साथ साथ प्रीवियस कुछ कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि प्राइस के ऊपर कंट्रोल सेलर का ही बहुत ज्यादा है, और
वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुलिश साइड में ट्रेड ना ही लेना अच्छा है। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि रिसेंट 2 कैंडल के प्राइस एक्शन को देखते हुए प्राइस को बायर स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहे हैं और रिसेंट कुछ रेड कैंडल का प्राइस इस कैंडल के प्राइस एक्शन के कंपैरिजन में छोटा है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि अभी रिसेंट कैंडल में जो मूव हुआ है उसमें बायर बहुत ही स्ट्रांग है जो प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी सेलर आकर प्राइस को इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप यहां पर बाय करने की सोच सकते हो। और ऐसा केवल आप अपसाइड के लिए ही नहीं, डाउन साइड के लिए भी कर सकते हो। जैसे इसमें आप ये देखिए कि क्या प्राइस डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद ये देखिए कि क्या प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया में है या नहीं, और फिर कुछ रिसेंट कैंडल्स के प्राइस एक्शन को स्टडी करना शुरू करो। कोई पैटर्न इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये देखना है कि रिसेंट कुछ कैंडल्स को मिलाकर प्राइस का कंट्रोल सेलर के हाथ में है या नहीं। और जब प्राइस को सेलर ने पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू किया है, उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस मूवमेंट की कुछ रिसेंट कैंडल्स जिसमें प्राइस को बायर कंट्रोल कर रहे थे उसके एवरेज साइज से ज्यादा होना चाहिए। जब ये सब कंफर्मेशन आपको मिल रहा है तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उन सबका साइकोलॉजी है कि उसके दौरान स्ट्रांगली प्राइस को किसने कंट्रोल किया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को सिखाया जाता है। तो बस अब उसी साइकोलॉजी को समझ लो और अपने हिसाब से उस कैंडलस्टिक को स्टडी करके ट्रेड करो। किसी कैंडल का नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी सीखने को ना मिला हो तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको सच में बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। थैंक यू।